अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको बहुत बहुत सलाम। और मदिया, आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत शुक्रिया जी। क्या सवाल पूछना चाहेंगी? अच्छा मदिया, मुझे ये पूछना था कि जैसे हमारे घर में एक मासी हैं, वो काम करती हैं, उनको भी ये जिगर का है, यानी उनको हेपेटाइटिस सी है। तो अब जैसे काफी अरसे से वो आ रही है, लेकिन अब आशा से हम लोग कुछ नोट करें कि जैसे उनकी आईज ना बहुत ज्यादा येलो हो गई हैं। तो वो अक्सर ये पूछती भी रहती है कि मुझे यहाँ पे दर्द होता है, मुझे यहाँ पे साइड में दर्द होता है। तो हमने उनको बोला जाके डॉक्टर को दिखाओ, मगर जो देखो फ्रेंकली आपको बोलूं, वो कहती हैं कि ये इलाज इतना महंगा है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वो भी मेरे साथ हैं, वो मुझे यही कह रही है यार मुझे बताओ मैं क्या करूं, किसके पास मैं जाऊं। क्योंकि वो कह रही है अगर मैं इलाज करवाने जाती भी हूँ बाज़ दफा, तो वो इतने टेस्ट मुझसे करवाते हैं और मुझे ऐसी ऐसी गोलियां मुझे बोलते हैं कि ये भी खाएं वो भी खाएं, तो मैं नहीं ले सकती। तो वो कह रही है कोई ऐसा तरीकेकार होगा यानी जो हम लोग जैसे बंदे अफोर्ड ना कर सके, तो वहाँ पे जाकर अगर हम लोग दिखाएं तो हमें दवाई अगर कुछ फ्री में मिल जाए। चलें, ठीक है शमीला जी। अगर कोई बात हो तो लाजमी बताइए। ज़रूर, आप हमारा शो देखते रहें। मैं आगे इस पे डिटेल में बात करूंगी क्योंकि बस अब वक्त भी हमारे पास ब्रेक का आ गया, फिर डॉक्टर साहब भी हमसे इजाज़त लेंगे। डॉक्टर साहब, 5 ऐसी चीज़ें जो कि आप कहेंगी कि कहना चाहें कि जो हमें जिनका ख्याल रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, तो ऐसी 5 कौन सी चीज़ें इनका ख्याल रखना है? देखिए, एक तो हमें अपनी लाइफस्टाइल का कंप्लीट ख्याल रखना है। ये नहीं है कि जी देखें ये 4 चीज़ें तो मैं अपनी मर्ज़ी से बड़ी अच्छी कर ली हैं और बाकी 4 चीज़ें जो हैं वो मैंने बिल्कुल जो है वो डिफरेंट की हैं। इट्स अ कंप्लीट थिंग। मतलब आपने खुराक अच्छी खाई, आप सो ठीक नहीं रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो ये कि ये आपका फिर इट्स नॉट हेल्दी लाइफस्टाइल। सो पहली चीज़ जो है वो आपको प्रिवेंशन के लिए अपनी कंप्लीट होलिस्टिक लाइफस्टाइल जो है उसको देखना है। फिर ये है कि अर्ली डिटेक्शन कि आपको रेडी रहना है। आपको जैसे कि खातून जो है वो महीने में एक दफ़ा अगर अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कराए तो उसको ये पता लगता रहेगा कि कोई ऐसी लम्ब तो नहीं डेवलप हो रहा। और अगर साल में एक दफ़ा आप अपना डॉक्टर से क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, और ऐसी खवातीन जो 40 साल से ऊपर हैं वो साल में एक दफ़ा अपना मैमोग्राम कराएं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारा बाकी पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते। डू नॉट गो एनीवेयर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। और ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साद नियाज़ साहब ने। मारूफ डॉक्टर आप इनको जानते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। और साथ में हमारी कॉलर भी थी जिनका फ़ोन आया था, वो बताया जी उनके घर में जो डोमेस्टिक हेल्प काम करती है उनकी आंखें पीली होने लग गई हैं। और वही बात, लोग तशख़ीस की तरफ इसलिए नहीं जाते, चेकअप इसलिए नहीं कराते, उनको लगता है ये चेकअप महंगा होगा। लिवर से जुड़ी बीमारियाँ ऐसी होती है कि अगर आपको लिवर से मुतालिक अब डॉक्टर साहब हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा जो है ना वो भी बताने लग जाता है, आपकी आंखें बताने लग जाती हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, आप जब स्पेसिफिकली आपके पास जब लोग आते हैं तो किन किन चीज़ों से, अगर मैं भी हम किसी को देख रही हूँ, तशख़ीस होने लग जाती है कि इनको कोई लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जितनी लिवर की जो बीमारियाँ होती हैं ना, उनको आप जिसको आम इस्लाम में पीलिया कहते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है ना हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश हो। सो पिलाट जो है वो एक्चुअली 3 तरीक़ों से आ सकती है। इसमें जिगर की सोजिश एक तरीका, रुकावटी पीलिया जिसको कहते हैं वो अलग होता है, और सेल्स की जो ब्रेकडाउन जिसको हम हेमोलिसिस कहते हैं, यानी अगर किसी के अंदर जो बीमारी हो तो उसमें भी जॉन्डिस हो जाता है, बट उसका लिवर से कोई ताल्लुक नहीं। जो आम तौर पे जो पीलिया, जैसे आपने कहा कोई आया आपको पीला नज़र आ रहा है, तो उसमें जो ज़्यादातर इम्कान होता है जिसको हम एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, यानी जिगर की सोजिश है। और ये 99% लोगों में सेल्फ लिमिटिंग या कलीलुल मियाद, ये खुद से ठीक होने वाली बीमारी है। इस पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई, ये पानी से फैलने वाली बीमारी है। अच्छा, ठीक है, ग़िज़ा के ज़रिए। ये गर्मियों में बहुत इसलिए हो जाती है कि गर्मियों में जूस और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसकी क्योंकि ये पानी से लिंक्ड। और आपको पता है हमारे यहाँ पानी का क्या आलम है। जी जी। तो यहाँ पे जो है ना, इसके जो
गलत फहमियाँ हैं मेरे हिसाब से वो मर्ज से ज़्यादा नुकसान है। पहली चीज़ तो ये कि ये खुद से ठीक होती है, इसमें किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, कोई दवा की ज़रूरत नहीं, सिवाय उस मरीज़ के जिसको उल्टियाँ हो रही हैं, और हर एक को नहीं होती। जिसको उल्टियाँ हो रही हैं उसको ड्रिप फ्लूइड लेना पड़ता है, IV ड्रॉप में बेस्ट है कि वो हॉस्पिटल चला जाए। जिसको उल्टियाँ नहीं हो रही हैं उसको बेसिकली 2-3 दिन तक भूख नहीं लगेगी, कमज़ोरी होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भूख लगने लगेगी और नॉर्मल घर की ग़िज़ा वो खाना शुरू कर सकते हैं। तमाम किस्म के जो परहेज़ हैं वो बिल्कुल किसी भी रिसर्च के बगैर साबित। तो इस पर ये जो सबसे कॉमन जिसको हम आम इस्तिलाह में आम जॉन्डिस कहते हैं, वो उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद ब खुद इसमें सलाह है। इसमें इसीलिए बहुत सारे लोगों की दुकानें बहुत ज़्यादा चमकती हैं, क्योंकि जब 99% लोगों ने ठीक हो जाना है तो आप अपनी दुकान खोल लें, एक अपना आज समा टीवी वाटर शुरू कर दें फॉर हेपेटाइटिस, वो चल जाएगा, इसलिए कि 99% तो ठीक हो ही जाएंगे ना। तो जो ठीक होगा वो कहेगा यार मेरा तो अकीदा है समा पे, वो कोई डंडियाँ लगा के घूम रहा होता है, वो भी बेवकूफ़ बनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। यहाँ तक शिफा बीमारी का ताल्लुक है वो अल्लाह की तरफ से, शिफा अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बीमारी एक इम्तिहान है, इम्तिहान है कि आप उसमें अपने रब को याद करें तरीके से जो उसने बताएं, बाकी ये एहतियात करें। तो खैर ही खैर है, लेकिन हम खुद कितना नुकसान कर रहे हैं। मैडम हम इस नुकसान इस तरह से कर रहे हैं कि हम उसका खाना पीना बंद कर देते हैं, उसको उबली हुई सब्जियां लौकियां खिला रहे होते हैं, ठीक है, और पता नहीं बेतहाशा इस तरह की चीज़ें और क्या क्या दवाएं भी दे देते हैं गैर ज़रूरी कि अगले का जीने से एतबार हो जाता है। 2-3 मरीज़ मैंने ऐसे देखे जिनको इतनी सीरियस दवाएं दी जा रही थी, ये बड़े बड़े जिगर के जो सेंटर्स हैं, सो कॉल्ड क्वैकरी सेंटर्स, वहाँ से मतलब वो दवाएं जिससे उसके जिगर का और सत्यानाश कर सकते थे वो दवाएं मिल रही थी। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है आम जॉन्डिस में। जब ये होता है ना तो इसमें लोग परेशान होते हैं कि आपके जो पीलाहट का जो लेवल है वो बढ़ गया, और उसके साथ एक लिवर के एंजाइम्स होते हैं जिसको ALT या SGPT कहते हैं, वो हज़ारों में चला जाता है। तो ये तो बस बहुत ख़तरनाक। जो मेन टेस्ट होता है, जो खून की पतला करने का एक टेस्ट होता है जिसको हम INR कहते हैं, वो मैं जिन मरीज़ों को देखता हूँ उनमें से 70% मरीज़ों का वो टेस्ट होता ही नहीं है। एंड दैट्स द ओनली टेस्ट जो मुझे बताता है कि मुझे इस मरीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत है। ये उस 1% में तो नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, कॉम्प्लिकेटेड जिसका केस है। तो ये तो वो बीमारी है जो आप आम तौर पे पाकिस्तान में देखते हैं, वो सिर्फ इसलिए ज़्यादा यहाँ होती है कि पानी हमारा बहुत ख़राब है। दूसरी जो जिगर की बीमारियाँ हैं जो कि परेशान कुन होती हैं, वो होती हैं हेपेटाइटिस B और C से। जाहिर है यहाँ पे उसको काला पीलिया भी कहते हैं। जी जी। अल्लाह जाने क्यों कहते हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब हम हर चीज़ को काला अरकान खाना से हम याद तो काला अरकान जो है ना, अब वो लोगों को ये पता ना चाहिए कि वो पिंक हो गया, ठीक है। तो वो अब काला नहीं रहा है, इसलिए कि हेपेटाइटिस C का बेहतरीन इलाज मौजूद है, ऑलमोस्ट विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स। इससे इतना अच्छा इलाज बहुत कम बीमारियों का है जितना हेपेटाइटिस C का है, और जितना क्योर रेट हेपेटाइटिस C के इस नए ट्रीटमेंट से है उतना बहुत कम बीमारियों का क्योर रेट है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए इधर उधर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत। हेपेटाइटिस B और C हाथ लगाने से, तकियों से, चादरों से, खानों से नहीं फैलता। ओके, ठीक है। मेरे पास एक वालदा आई थी, बेटी हुई थी उसकी। हम तो देखते हैं कि अगर किसी को हेपेटाइटिस B और C हो तो उसके बाद जो उसका जो ख्याल करना होता है वो भी बेचारा परेशान रहता है, फिर बाकी लोगों से भी उसको काट दिया जाता है। हम उसके जो कहते हैं ना कि लोगों से मिलना मिलाना हम कहते हैं वो भी ख़त्म कर देते हैं, लोग डर के मिलते नहीं है। हमारे यहाँ गूगल डॉक्टर बहुत है ना, वो तो डॉक्टर उससे हमें बहुत फ़ायदा है। वो क्योंकि मुफ्त है ना। नहीं, तो हमें फ़ायदा बहुत है, आपको पता नहीं वो बहुत महंगा पड़ता है जो बाद में। मेरे पास मरीज़ उन अमराज के लिए आते हैं और टेस्ट की इंसिस्टेंस करते हैं कि सर मैंने पढ़ लिया, नहीं आप मेरा ये टेस्ट कर दें, मुझे कर दें। हज़ारों रुपए खर्च करवा लेते हैं गैर ज़रूरी। ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये कितनी लीथल है? अब मैं आपको इसी पे आ रहा था। देखें, ये तो हेपेटाइटिस B और C का मैंने बताया। B के लिए मैं सबको ही सजेस्ट करता हूँ कि अपने वैक्सीनेशन कराएं जिनकी नहीं हुई। आप अपने आप को हेपेटाइटिस B से बचा सकते हैं। खाने की कोई परहेज़ नहीं होती इसमें, अगेन बिल्कुल रबिश, इसकी कोई एविडेंस नहीं है सिवाय उस
मरीज के जिसका मर्ज बहुत बढ़ गया हो, तो उसमें पानी आ जाना, ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में, तो उस सूरत में नमक की कमी होती है एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जिगर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो दवाओं के इस्तेमाल से। आई एम सॉरी बट ये कॉन्सेप्ट के होम्योपैथी की मेडिसिन आर विदाउट साइड इफ़ेक्ट इज़ बेसलेस। हकीमी मेडिसिन में कुछ नहीं होता, ये बड़ी जड़ी बूटियों से बनती हैं, सेफ होती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी तो कहते हैं ना कि मतलब चल गया तो लाख का, ना चला तो खाक का, मतलब इसमें अब मसला ये है कि जी गैर ज़रूरी क्यों ले रहे हैं, ठीक है, आप सवाल तो करें ना, आपको दवा किस लिए दी जा रही है? कमज़ोरी के लिए एक ऐसी दवा दे दें जो कि आपके जिगर को नुकसान पहुंचा दे, बजाय इसके कि आप ये देखें कि कमज़ोरी हो क्यों रही है। तो एक ये बड़ा मसला है कि लोग अद्वियात इस्तेमाल करते हैं गैर ज़रूरी, और उसको ये भी है कि डॉक्टर साहब हम आप ऑथेंटिक लोगों के पास हैं, मतलब ऐसे अगर हम हुक्मा में भी देखें तो हमारे पास ऑथेंटिक लोग मौजूद हैं, लोगों के पास जाते हैं और शिफा भी हासिल करते हैं, लेकिन वो बात है ना कि जो ऑथेंटिक लोग मुस्कुरा रहे हैं। आप बताएं डॉक्टर साहब। देखिए ग़िज़ा के बारे में यही है कि एक तो हर कैटेगरी की बीमारी को एक ही, अगर जिगर की बीमारी है तो या तो कहते हैं कि तुम्हारा जिगर ख़राब है, ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। जैसे आपने कहा कि हेपेटाइटिस में ग़िज़ा को बंद कर दिया जाता है, हालांकि हेपेटाइटिस की रीजनरेशन के लिए आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आपने सारा चिकनाई भी बंद कर दिया, अक्सर यही ट्रेंड है, अगर नॉर्मल हेपेटाइटिस हुआ है तो आप चिकनाई बंद कर दें, चिकन सारी गोश्त सब चीज़ें। हाँ, उसकी सॉफ्ट फॉर्म में लिक्विड ज़्यादा देने होते हैं, नहीं, वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल इंटेक अगर किसी शख्स का कुछ भी नहीं है, उसने सब कुछ बंद कर दिया है, दैट विल हैपन इन द फर्स्ट 3 days। जिस दिन आपको भूख देखे, हम अपने मरीज को समझाते हैं, जब आपकी भूख लगनी शुरू हो गई इसका मतलब आपका जिगर बेहतर हो गया। ओके, जब तक आपको भूख नहीं लग रही, योर लिवर इज अफेक्टेड, आप खा ही नहीं पाएंगे। ये कुदरती निज़ाम है। योर लिवर इज अ मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन, राइट? तो जब वो नाराज है तो वो नहीं चाह रहा कि आप बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेस दें, उसको स्ट्रेस। और अभी तो डॉक्टर साहब लोग देंगे, महीने आ रहे हैं सर्दियों के, ये तो लोगों ने पाया पार्टी, कुन्ना पार्टी, निहारी पार्टी नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, लेकिन पाया पार्टी करें, भले करें, कुन्ना पार्टी, क्योंकि एक ही चीज़ तो हलाल है वो खाना। लेकिन उसकी हर चीज़ एतदाल में, मॉडरेशन में, हर चीज़ ठीक है। मॉडरेशन में करें ना। अगर आप रोज़ ही रात को बैठ के 3 बजे खाने खा रहे हो, फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, सर मुझे बड़ा मसला है, बदहज़मी है, तो भाई आपका सिस्टम खराब थोड़ी है, आप खराब हैं।